गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? अभी छुट्टियां चल रही है तो मैं मॉर्निंग में बना रही हूँ। अदरवाइज़ फिर कॉलेज के आने के बाद टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि कल से कॉलेज शुरू हो रहे हैं। तो मेरा मेन पॉइंट है कि अगर आप लोग टॉपिक दोगे ना, टॉपिक देने से मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मुझे इस पर बनाना है, तो मैं पेन डाउन करके बनाती हूँ। और बाकी तो आप समझदार हैं ही, टॉपिक नहीं देंगे तो फिर मुझे भी जैसे जैसे मौका मिलेगा मैं वैसे वैसे टॉपिक्स इस पर क्लियर करूँगी। जिस तरीके से पढ़ाई होगी उसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट लगेंगे मुझे कि हाँ इस बारे में लोगों को जानना चाहिए, तो आई विल मेक द वीडियो फॉर दैट टॉपिक ओनली। तो बाकी इस वीडियो को देखोगे तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब करके जाओ यार। जो नए लोग भी आते हो ना तो थोड़ा सब्सक्राइब किया करो, अच्छा लगता है। और सपोर्ट किया करो बाय शेयरिंग, लाइक एक कमेंट भी बहुत मैटर करता है। दैट्स इट। ये सभी यूट्यूबर्स कहते हैं, मैं भी कहती हूँ, बट मैं रिलेवेंट टॉपिक्स पर कुछ बना रही हूँ। अगर आपकी उससे हेल्प हो रही है नहीं हो रही है जानना भी मेरे लिए ज़रूरी है, सो दैट आई कुड मतलब कि इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ मैं ट्राई करूँ। सो इसलिए मैं कहती हूँ दैट्स इट। और बाकी अगर आज के टॉपिक की बात करें ना तो ये सब बहुत लोगों के साथ होता होगा, टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है बहुत लोगों को, ठीक है। आप लोगों को भी लिया जाता होगा फॉर सम रीज़न। सबको अलग अलग तरीके से टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। कुछ लोगों को मतलब आप लोग को पता रहता है कि आप लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हो, बट एक टाइम पे अरे हाँ ठीक है दोस्ती तो है, अरे हाँ ठीक है मतलब मैं तो इसको दोस्त मानती हूँ ना, कर लेते हैं, अरे हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ह्यूमैनिटी के आगे इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट और ये टेकन फॉर ग्रांटेड चीज़ों को ना कहीं दबा देता है, जो कि सही बात नहीं है। मैं आपको बताती हूँ टेकन फॉर ग्रांटेड कैसे कैसे लिया जाता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत बार नोटिस करी, बट फाइनली मेरे को रियलाइज़ हो रही है कि मैं कैसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले जा रही हूँ। टेकन फॉर ग्रांटेड लेना एक होते हैं अच्छे, मतलब अच्छे भले लोग, उनको थैंक यू सबसे पहले कि ये पता चल जाता है भाई तुम मेरे को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो तो बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ पे पता नहीं चलता, कि वो आपको प्यार भी करते हैं ना, आपको प्यार भी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। इतना प्यार आप पे बरसा देंगे, आपकी हेल्प करेंगे नो डाउट, बट जब आपको ज़रूरत होगी या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने आपको कुछ काम दे रखा है, काम दे दिया उन्होंने, उसके बाद वो बोलेंगे कि आई एम बिज़ी तुम देख लेना, विच इज़ ऑल्सो ओके। बट जब इंसान काम करके आएगा और उनको बताएगा ये चीज़ हुई है ये, उसके बाद भी अगर इंसान का रिस्पॉन्स नहीं आता है तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? दैट गाय इज़ रिस्पॉन्सिबल और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ रिस्पॉन्सिबल। बट रेपरेशंस कौन भुगत रहा है? मी, मतलब मैं। और क्योंकि आपको नाम नहीं लेने थे ना, आप ऐसे ही किसी रैंडम पर्सन का नाम नहीं, अगर आपने नाम ले लिया है तो जो भी इंसान उस काम के लिए कैपेबल है, अगर वो मुझे टेक्स्ट कर रहा है या कर रही है व्हाट्सएवर है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मैं बनूँगी वहाँ पे। मीडियम वो उनका काम, उनका जो भी मैसेज होगा सेंड करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी इनडायरेक्टली, मैं मीडिएटर बन के। और जब मैं मीडिएटर या बन के मीडिएटर बन के उधर जाके कुछ भी उनसे पूछती हूँ ना, तो उनको मेरे मैसेज का रिप्लाई आता है ना कुछ आता है, ठीक है। और दूसरी बात, आता भी है तो अपने मन का आता है कि मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, तो डैट इज़ कॉल्ड टेकन फॉर ग्रांटेड। मैंने इसको काम दे दिया, कोई बात नहीं, अब मैं आऊँगा 3-4 दिन बाद या 8-9 दिन बाद अपना, और फिर से अपना वही एक होता है ना, सॉफ्ट नेचर की वजह से भी हम लोग चले जाते हैं, बैठ जाते हैं कि हाँ ठीक है ना सॉफ्ट नेचर है, कोई बात नहीं, होता रहता है, ये सब तो कॉमन है। कॉमन, इसको कभी कॉमन वे में मत लेना गर्ल्स स्पेशली, डोंट एवर, बिकॉज वो लोग तो अपना काम कर लेंगे, आप कहाँ जाओगे फिर? आप बस उनको टाइम देते देते अपना स्टडी या फिर अपना जॉब, व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, अपनी फैमिली, ये सब आप ख़राब कर रहे हो। The girls, be careful when you are giving time to someone, be it anybody, किसी को भी, कोई भी हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, whoever it is, make sure कि
दो तरफा चले वो। ऐसा नहीं कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जा रहे हो, आपको इतने टाइम बाद रियलाइज़ हो रहा है। मुझे तो रियलाइज़ हो रहा था, बीच में मैंने बहुत सारी चीज़ें की भी, फिर उन्होंने बोला कि दिस इज़ द लास्ट टाइम। तब मैं मानी भी नहीं, जस्ट मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद चलो मैंने बोला इंसान है, गलती हो जाती है। ये चीज़ मैं दोबारा नहीं करूँगी इस बार, मतलब दोबारा इन द सेंस इस बार मैं आपसे भी कह रही हूँ कि डोंट मेक योर सेल्फ अवेलेबल एवरी टाइम फॉर एनीबडी, क्योंकि उसके बाद उनको लगता है अरे यार ये तो है ना, कर ही लेगी। तो मेरा ये कहना है कि आप मेरा दिल तो दुखा रहे हो, साथ में उन लोगों का भी दुखा रहे हो जो मतलब कॉन्स्टेंटली आपके काम की तारीफ़ करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। उनका दिल तो आप दुखा ही रहे हो। मतलब वो तो सच्ची में किसी दिन, सब कोई हमारे जैसा नहीं होता है कि बैठ के देखेंगे कब आओगे आप। और इस बार तो मैं भी नहीं देख रही हूँ। आपको आना है आओ, जाना है जाओ, वॉट एवर इट इज़, है ना। जो स्पेशली जो लोग आपके काम की तारीफ़ करते हैं, जो लोग आपकी पर्सनैलिटी की मतलब एज अ इंस्पिरेशन लेते हैं, आप उनको इतने बुरी तरीके से निराश कर रहे हो ना। क्योंकि जब तक अगर कोई आपसे इंस्पिरेशन हो रहा है, इंस्पायर्ड हो रहा है या समथिंग हो रहा है, अगर आप उन लोगों को निराश कर रहे हो तब तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर आप बिज़ी हो दैट्स ओके, एवरीवन इज़ बिज़ी इन लाइफ। हमारे भी काम है, हम भी पढ़ाई करते हैं। हम भी नहीं, हम पढ़ाई करते हैं, वो पढ़ाई नहीं करते हैं। हम भी पढ़ाई करते हैं, हमारे भी बहुत सारे काम रहते हैं, इसीलिए वीडियोस भी तो नहीं आ पाती। बट इसका मतलब ये, इसको मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे सकती कि मैं ना कॉलेज जा रही हूँ तो मैं वीडियोस नहीं बना पाऊँगी। अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है दैट्स माय प्रॉब्लम। व्यूअर्स कम तो होंगे ही अगर मुझे टाइम नहीं मिल रहा है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है ना। तो आप तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हो कि यार मुझसे गलती हो जाती है। अगर एक्सेप्ट भी करते हो तो उस पर काम ही नहीं करते हो। फिर वही चीज़ हो जाती है ना कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं हमें, स्पेशली गर्ल्स को। तो मतलब मैंने देखा है बहुत ज़्यादा ही, पता नहीं क्या है। बट ये चीज़ रुकनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और कुछ लोग कहते हैं कि ये सब यूट्यूब पे बोल के क्या फ़ायदा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद नहीं पता बोल के क्या फ़ायदा, बट उससे मेरी ये कैमरा कॉन्शियसनेस दूर होती है। दूसरी बात, अगर आपको कुछ पता है तो अवेयरनेस या फिर नॉलेज बांटना चाहिए। तीसरी बात, अगर किसी को हेल्पफुल हो रही है तो अच्छी बात है, नहीं हो रही है तो उनको कमेंट सेक्शन में बोलना चाहिए, क्योंकि आई एम तो ट्राइंग माई बेस्ट। बाकी मैं सबका बेनिफिट है इसमें गाइस, ऐसा कुछ नहीं है कि यूट्यूब में बोलने से एटलीस्ट उन लोगों के लिए तो अच्छा ही, उनसे तो अच्छा ही है कि हम बोलते हैं और बाकी लोग चुप रहते हैं, तो उससे तो अच्छा ही है। तो गाइस बी केयरफुल व्हेन यू आर टेकन फॉर ग्रांटेड, बी केयरफुल। और इस चीज़ को ना जल्दी जल्दी पहचान लो और उन लोगों को ना बाहर निकाल फेंको इनडायरेक्ट। अगर वो आपके बहुत ज़्यादा प्यारे लोग पर्सन भी ना, रिस्पेक्ट और टेकन फॉर ग्रांटेड को सबसे पहले ऊपर रखो, बाकी सब बात में। प्यार इज्जत ये सब रखो अपने साइड पे, करते रहो उनको, बट ये चीज़ मत होने देना। सो दिस इज़ द थिंग आई वांट टू शेयर। ये चीज़ हो रही है तो आप लोग के साथ भी अगर ऐसा होता है तो इस चीज़ को स्टॉप कर दो, अदरवाइज इट विल हार्म योर फ्यूचर। एंड सॉरी फॉर माई वॉइस, होता है बहुत टाइम बाद आ रही हूँ तो। सो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप शेयरिंग एंड टू सब्सक्राइब। Thank you so much.